हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम है सीरीज टेस्ट। ये सीरीज नंबर्स की भी हो सकती है और ये सीरीज अल्फ़ाबेट्स की भी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में हम उस सीरीज की बात करेंगे जो किससे बनी होगी, नंबर से बनी होगी। वैसे तो जब भी हमें कोई भी सीरीज दी जाएगी, इसको सोल्व करने का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी शॉर्ट ट्रिक डेवलप होती चली जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ एक नियम होते हैं, कुछ एक रूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर्स की सीरीज को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास होता है रूल ऑफ गैप, गैप का रूल। और इस रूल में बहुत सारे रूल्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला रूल इसके अंदर कौन सा आता है, वो होता है रूल ऑफ एडिशन, एडिशन का रूल। हो सकता है कि सीरीज ऐसे बनाई गई हो, जैसे हमारे पास एक नंबर दे दिया जाए 5, फिर उसके बाद इसी 5 के अंदर अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, 5 + 3 8 बन जाता है। और इस 8 के अंदर अगर 3 ऐड करती जाऊं तो 11 बन जाएगा, फिर से 3 ऐड कर दूं तो 14 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज हमारी आगे बढ़ती रहेगी। हो सकता है कि ऐसा करके दे दे, जैसे हमारे पास 5 है, अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड करूं तो 6 बन जाए, फिर से 6 के अंदर कितना ऐड करूं, 2 ऐड करूं तो 8 बन जाए, 8 के अंदर 3 ऐड करूं तो ऐसे ऐड करता चला जाएगा। पहली बार में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 ऐड किया, और उसके बाद हो सकता है कि वो 4 ऐड करे, ऐसे ही चलता रहे। तो इस तरीके से भी एक सीरीज बनाई जा सकती है। तो जब भी वो हमें सीरीज देता है, जैसे हमें हमारे पास ये सीरीज लिख के दे दी, तो वो क्या करता है, ये वाली टर्म पूछता है। मान लिया उसने 4 टर्म लिख के दे दी, तो वो 5वीं टर्म के बारे में पूछता है कि वो क्या होगी। या कभी कभी ऐसा कर देता है, यहाँ पर वो कोई गलत नंबर लिख देता है जो पिछले वाले रूल से मैच नहीं करता होगा। जैसे कि यहाँ पर 14 है, यहाँ पर उसने 15 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या था कि 3 ऐड करते जा रहे थे हम। अगर 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17 बनना चाहिए था, लेकिन ये वाला नंबर कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके के सवाल पूछता है। यहाँ तो वो 5 टर्म दे के 6 टर्म के बारे में पूछता है कि क्या होगी, या ऐसा पूछ लेता है कभी कभी सीरीज में एक नंबर को गलत कर देता है और हमसे ये पूछता है कि वो गलत नंबर कौन सा होगा सीरीज के अंदर। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या बनेगा, रूल ऑफ एडिशन। तो दूसरा रूल होता है हमारे पास रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का रूल। इस रूल में वो क्या कर सकता है, जैसे कि हमारे पास एक सीरीज दे के रखी है 14 और उसमें से 1 माइनस करता चला जाए, 13, 12, 11 एंड सो ऑन। ऐसा वो हो सकता है कि ये वाली टर्म पूछ ले, तो क्या बनेगी, 14 में से 1 माइनस कर दिया तो 13 बना, 13 में से 1 माइनस किया तो 12 बना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 में से अगर 1 माइनस करती हूँ तो 10 आना चाहिए। तो ये इसका आंसर बन जाता है। वो इस तरीके का सवाल भी आपको दे सकता है। तीसरा रूल होता है हमारे पास रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस रूल में वो क्या करेगा, हो सकता है कि एक सीरीज उसने दी 2, इसमें क्या करता चला जाए, 2 से मल्टीप्लाई करता चला जाए, 2 × 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ऐसे ऐसे कोई सीरीज बना सकता है। एक रूल होता है हमारे पास रूल ऑफ डिवीजन। इसमें क्या करेगा, जैसे हमारे पास कोई भी 16 है, इसको 2 से डिवाइड करता चला जाएगा, 8, 4, 2 एंड सो ऑन, ऐसे भी दे सकता है वो। अब एक रूल और होता है हमारे पास, वो होता है मिक्स्ड सीरीज का। मिक्स्ड सीरीज में क्या हो सकता है कि जैसा कि एक सीरीज तो उसके अंदर क्या होती है, 2 सीरीज होती हैं। एक सीरीज तो बढ़ती रहती है और एक सीरीज घटती रहती है। हो सकता है कि एक सीरीज में वो मल्टीप्लाई करता रहा हो और एक सीरीज में वो एडिशन का रूल अप्लाई कर दे, मिक्स करके दे सकता है। जैसे कि 16, 4, 8, 3, 4, 2 एंड सो ऑन। तो एक सीरीज इसमें मैंने क्या ले ली, एक सीरीज तो ये ले ली जिसमें वो क्या करता रहा है, 2 से डिवाइड करता रहा है, और एक सीरीज मैंने ये ले ली, यहाँ पर क्या किया उसने, 1 माइनस करता रहा।
तो इस तरीके से वो मिक्स करके भी सीरीज दे सकता है। एक सीरीज में हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन दे दे, एक सीरीज में वो क्या कर दे, डिवीजन दे दे। तो हमें बस ये पहचानना है कि वो मिक्स्ड सीरीज तो नहीं है। अब एक और सीरीज दे सकता है वो, जैसे कि ये नंबर दे दिया हमें। अब क्या करना है, इस 8 को वो आगे लेके चला गया और एज इट इज लिख दिया बाकी को। फिर से इस 4 को आगे लेके चला गया और एज इट इज लिख दिया। फिर से इस 1 को आगे लेके चला गया और ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। तो इस तरीके की सीरीज भी वो दे सकता है। और एक सीरीज होती है हमारे पास जिसमें वो क्यूब का और स्क्वायर का यूज करता है, क्यूब का और स्क्वायर का यूज करता है। जैसे कि 2, 5, 10 एंड सो ऑन। ये सीरीज कैसे बनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके की सीरीज भी दे सकता है। और एक वो पूछ सकता है, जैसे कि कोई भी सीरीज है जो पिछले जो नंबर्स हैं उनका एडिशन करने के बाद बनी होगी। जैसे कि हमारे पास ये ले लेते हैं हम, एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो क्या बनता है, 5 बन जाता है। 5 और 3 को ऐड करती हूँ तो 8 बन जाता है। 8 और 5 को ऐड करती हूँ तो 13 बन जाता है। तो इस तरीके से ये वाला नंबर है, इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। इस तरीके की सीरीज भी वो दे सकता है। तो यही होता है हमारे पास सीरीज टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर वो हमें नंबर्स की सीरीज दे, वो कैसे करता है, चाहे तो थोड़ी सी सीरीज लिख के उससे नेक्स्ट टर्म पूछ लेता है, या फिर ऐसा करता है कि सीरीज में कोई नंबर गलत कर देता है और हमसे पूछता है कि वो गलत नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है जो बाकी सबसे अलग होगा। वैसे तो इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक मेथड नहीं है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक रूल याद रखना चाहिए। वो रूल क्या है, रूल ऑफ गैप। तो इसके अंदर ये सारे के सारे रूल आते हैं, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और मिक्स्ड सीरीज भी दे सकता है कि आधी सीरीज तो हो सकता है कि घट रही हो और आधी सीरीज में वो मल्टीप्लाई करके दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पिछली टर्म को आगे ले आए और फिर ऐसे ही सीरीज बनाता चला जाए। क्यूब और स्क्वायर को मिक्स करके भी दे सकता है, और ऐसा भी दे सकता है कि जो तीसरी टर्म है पहली 2 टर्म्स का एडिशन करने के बाद बनी होगी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीरीज टेस्ट के बारे में जाना, एक ऐसी सीरीज जो नंबर से बनी हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक ऐसी सीरीज की बात करेंगे जो अल्फ़ाबेट से बनी हो, उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।